हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम अपने हिस्ट्री का जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 20 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है आज का क्या है। हमारा पहला सवाल है, भारत में खरोष्ठी लिपि के जो स्थापित है किसने किया था। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीनियों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी ईरानियों ने। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ईरानियों ने। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जो है इसका जो पढ़ने का प्रयास किसने किया था, तो यूरोपीय विद्वान थे। और इन्होंने इसका क्या क्या नाम रखा था। इन्होंने वैक्ट्रियन नाम रखा था, इंट्रोवैक्ट्रोपाली रखा था, एरियनोपाली रखा था। ठीक है। और उन्होंने खरोष्ठी लिपि को कितने लिपियों की सूची में रखा था, तो 64 लिपियों की सूची में। अब बात यहाँ पे हो रही है भारत में किसने रखा। तो भारत में यूरानियों ने रखा, सॉरी ईरानियों ने। और कहाँ पे, जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इस तरह इस सवाल का जवाब क्या हुआ। इसका जवाब हुआ ऑप्शन डी ईरानियों ने। देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, खालसा पंथ के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक मिनट मार्कर में ले लो। क्या है इसका, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिख संप्रदाय है उनके 10 गुरुओं की एक सूची है, जिसमें गुरु नानक देव जो है इसके संस्थापक थे, प्रथम गुरु थे सिखों के। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। इनका समय कितना है, 1675 से 1708 ईस्वी तक। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। सॉरी, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, कहाँ नहीं, किस वंश में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी नंदवंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शाक्य। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जो जन्म है उनका समय कब है, 563 ईसा पूर्व। और शाक नामक जो क्षत्रिय कुल है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर जगह का नाम पूछ लें तो कपिल वस्तु के निकट जो लुम्बिनी है वहाँ पे हुआ था। बाकी इनका कुछ और डिटेल है, उनके बारे में आप ये जान सकते हैं। उनके माता का नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो क्या था, गोमती। और पिता का नाम क्या था, सुदोधा। अगर पत्नी का नाम पूछ ले तो कोलिय वंश की जो है माया महामाया देवी जो है, जो कि कौशल राज की जो कोलिय वंश है उससे संबंधित थी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। तो आप इस सवाल का जो है जवाब, तो आपका सही इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी घानानंद होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी उदाइन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है उदाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मगध साम्राज्य के अंदर कौन कौन से साम्राज्य ने राज किया है। ठीक है, किसने किसने शासन किया है। उसमें सबसे पहले हर्यक वंश था। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे, बिम्बिसार थे। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। और आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसने क्या किया था, जो नंद वंश था उसको हरा के मौर्य वंश का क्या रखा था, नींव रखा था। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद किसने शासन किया, नंद वंश ने शासन किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो अजात शत्रु है उसके बाद किसने शासन किया, उसके बाद उदाइन ने शासन किया।
यहाँ पे आप देखेंगे उदाइन का उसका समय काल क्या है, 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व। तो इस तरह इस सवाल का जवाब क्या हुआ, सही ऑप्शन सी। बाकी मगध साम्राज्य से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इंग्लैंड। कहीं कहीं पे आपको ब्रिटेन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। 1780 से लेके 1850 के बीच का जो दशक था, उसी टाइम में जो है ना औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही शुरू हुई थी। आप देखेंगे इसके बाद जो पूंजीपति वर्ग है उसका वर्चस्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में किस वर्ग का उत्पन्न हुआ? तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कौन सा वर्ग जो है उत्पन्न हुआ? पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ। ये जो पूंजीपति वर्ग है ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे शक्तिशाली हो गए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी का, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया का, ऑप्शन सी पर्सा का, ऑप्शन सी इटली का। तो हमारा सही जवाब है क्या? ऑस्ट्रिया का। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। वो कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था। और उसने जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली क्या था, शासक था, उसके खिलाफ जो मोर्चा है इसने बनाने में उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसने क्या किया था, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वियना है वहाँ पे एक कांग्रेस बुलाई थी, जहाँ पे उसने एक संगठन बनाया था। और आप देखेंगे जो वाटरलू की युद्ध है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। तो इस तरह इस सवाल का जवाब क्या हुआ, सही ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ऑस्ट्रिया का। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिरफ्तारी पत्र, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन सी मनसबदारी प्रथा, ऑप्शन डी प्रजातंत्र शासन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निरंकुश शासन। वैसे बहुत से कारण हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर कारण था वो कौन था? निरंकुश शासन का होना। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति जो है एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कि 1789 से लेकर 1799 तक चला। और इसमें फ्रांस के अयोग शासक यानी निरंकुश जो है, उसके बाद सामंतों और कुलीन वर्गों को प्राप्त विशेष अधिकार के प्रति उनका आक्रोश था। फिर उसके बाद जो राज्य की दयनीय स्थिति थी, मध्यम वर्ग में बढ़ती चेतना थी, और बौद्धिक जागरण का प्रभाव भी फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। तो इसमें से अगर एक भी आपको कारण कहीं पे भी ऑप्शन में मिल जाए तो आप टिक लगा दीजिएगा। अगर मल्टीपल चॉइस हो, एक से दो हो, तो ठीक से देख के ए बी सी जैसे होगा उसके हिसाब से आप लगा दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुर्बो वंश, ऑप्शन सी जार शाही, ऑप्शन सी औलिया वंश, ऑप्शन डी हैवर्सबर्ग। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बुर्बो वंश। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो वियना कांग्रेस है उसके जगह पे उनके द्वारा क्या किया गया था, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी, जिसमें आपको पता है जो मेटरनिक है ऑस्ट्रिया का चांसलर, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो है ना यूरोपीय देशों का एक राजदूत का एक सम्मेलन होता है, उसमें बहुत से जो राजदूत हैं वो सम्मिलित होते हैं। और उन्होंने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा गया, बुर्बो वंश। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया? 1814 से 1815 ईस्वी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गार्डन सिटी की अवधारणा किससे प्रचलित हुई?
आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी एवेंजर हॉवर्ड, ऑप्शन डी थॉमसन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एवेंजर हॉवर्ड। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो गॉडनेस सिटीज है उसको एवेंजर हॉवर्ड द्वारा जो है विकसित किया गया था। ठीक है, और किस लिए किया था? वो चाहता था जो हमारी प्रकृति की सौंदर्यता है उसको वो निखार के सामने लाए। तो इसलिए उसने क्या किया था, जो गार्डन सिटी है उसकी एक नींव रखी थी। किसने? एवेंजर हॉवर्ड ने। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है डचों ने, ऑप्शन बी है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है पुर्तगालियों ने। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम कौन है? पुर्तगाली है। और वास्को डिगामा जो है वो यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। क्योंकि इसके बहुत से कारण थे। एक तो जो पूर्व की धन संपदा है उस पर उनकी नज़र थी, क्योंकि एक टाइम था जब रोम का जो है ना एकाधिकार हुआ करता था पूर्व के साथ व्यापार से। और यहाँ के जो मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। वहाँ पे औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, शुरू नहीं हुई थी लेकिन उसके कदम पे जो है उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया था। नए नए आविष्कार वहाँ पे हो रहे थे। इन सब कारणों की वजह से वो भारत की तरफ आए। फिर यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कब आया, तो 17 मई 1498 को कालीकट का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है कपक डाबू वहाँ पे आया हुआ था। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कालीकट के किस प्रसिद्ध बंदरगाह पे आया था, तो कपक डाबू पे अपना बेड़ा उतारा था। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी निम्न में से? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी बहुजन समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी आर्य समाज। तो आपका सही जवाब है क्या? ऑप्शन डी आर्य समाज। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपसे अगर ईयर भी पूछ ले तो कब? अप्रैल 1875। बाकी कुछ और की पॉइंट है उनसे रिलेटेड जिसको आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको वीडियो पॉज करके अच्छा से देख लीजिएगा। इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी आर्य समाज की। कब? अप्रैल 1875 में। कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाला? तो आपके सही जो ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी उमेश चंद्र दत्ता, और ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। तो इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन सी उमेश चंद्र दत्ता। सॉरी, इसका डिटेल सॉल्यूशन नहीं लगा पाया, लेकिन इसका जो सही जवाब है क्या है? उमेश चंद्र दत्ता। अगला सवाल है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी महालवाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है क्या? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसमें आपको पता है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पे हुआ था? महालवाड़ी। इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त और महालवाड़ी के बारे में। अगर सही जवाब आप नहीं देते हैं तो मैं उसका जो है ना सही आंसर पिन कर दूंगा, या किसी अगले वीडियो में इसके बारे में भी मैं आपसे सवाल पूछ लूँगा। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी रैयतवाड़ी। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी रैयतवाड़ी। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने कहाँ पे स्टार्ट किया था? जो बम्बई है, मद्रास है और असम है वहाँ पे लागू की थी, लेकिन खासकर ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी? मद्रास के अंदर। ठीक है। इसमें जो रैयतवाड़ी है उसमें क्या था कि इस व्यवस्था के अंदर सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी थी। उसका मालिक किसको बना दिया था? किसानों को बना दिया था, टैक्स वगैरह लेने के लिए, हर चीज़ के लिए।
बाकी इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र शामिल था, तो 51% था। और यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, 1792 में तमिलनाडु के जो बराहमहल जिला है वहाँ पे लागू हुआ था। उसके बाद लगान दर कितना थी इसमें, तो 30 वर्ष का जो अवधि है उसके लिए 1/3 के दर से लागू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे सवाल पढ़िएगा, नहीं है। विधवा पुनर्विवाह ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अंग्रेजी शिक्षा, ऑप्शन सी सती प्रथा, ऑप्शन डी संस्कृत शिक्षा। तो आपका सही जवाब है क्या, ऑप्शन डी संस्कृत शिक्षा। वो इन तीनों के जो है ना पक्षधर थे। वो चाहते थे कि जो विधवा पुनर्विवाह है वो कानून लागू हो जाए। वो चाहते थे कि जो भारतीय है वो जो पश्चात शिक्षा है उससे रूबरू हो। उन्होंने सती प्रथा का जो है ना उन्मूलन करवाया था, लेकिन वो संस्कृत का जो शिक्षा है उससे संबंधित नहीं थे। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल विवाह से कौन संबंधित था, राजा राम मोहन राय संबंधित थे। फिर उसके बाद सती प्रथा से भी राजा राम मोहन राय। विधवा पुनर्विवाह यहाँ पे इसमें भी जो है ईश्वरचंद विद्यासागर और जो राजा राम मोहन राय है वो भी संबंधित थे। फिर उसके बाद जो स्त्री शिक्षा है उससे आप देख लीजिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। बाल हत्या की जो प्रथा है उससे कौन संबंधित थे, वो जो राजपूत है, ठीक है, और जो बंगाल के लोग थे वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। तो यहाँ पे ये आपसे ये पूछा जाएगा कि हाँ बाल प्रथा जो है ना, बाल हत्या की प्रथा है वो कहाँ पे प्रचलित थी। तो कहाँ पे प्रचलित थी, वो राजपूतों के अंदर और बंगाल में सबसे अधिक प्रचलित थी। और इसको कब खत्म किया गया, तो 1795 में बंगाल नियम और 1804 ईस्वी में जो 3 नियम आए उसके अंदर कुप्रथा को रोकने के लिए कुछ विशेष प्रावधान लाए गए हुए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। देखिए यहाँ पे जो है ना प्रथम भी पूछ सकता है, क्योंकि कई बार जो है ना जनजाति विद्रोह हुए थे। तो अगर आपसे मल्टीपल चॉइस होगा तो वहाँ पे एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन दे दिया रहेगा जिसमें जनजाति विद्रोह हुआ है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से ऑप्शन ए बी सी टिक करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन ए है क्या, 1820 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1889 ईस्वी, ऑप्शन डी है सी है 1808 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1876 ईस्वी। तो इस तरह आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए 1820 ईस्वी। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह है कहाँ कहाँ पे हुआ था उसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो छोटा नागपुर में कब कब हुआ है, 1820 में हुआ है, 1822 में हुआ है और 1832 में हुआ है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे छोटा नागपुर में फिर से बताया गया है। और इसके अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो 1820 में कौन था, राजा प्रहात था। और 1831-32 के अंदर कौन था, बुधो भगत और गंगा नारायण था। उसके बाद सॉरी थे। उसके बाद जो 1899 और 1900 के बीच हुआ उसमें कौन थे, तो उसमें कौन थे, यहाँ पे आपको बिरसा मुंडा थे। तो आपसे पूछ सकता है, नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछ सकता है। उसके अलावा अन्य जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह है उनको भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन ए है इजारेदारी, ऑप्शन बी है जानवी, ऑप्शन सी है तिनकठिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हुआ है, आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी तिनकठिया। जो नील के मजदूर थे उनके कहने पे गांधी जी चंपारण आते हैं और उनको क्या करते हैं, उनके लिए एक आंदोलन करते हैं जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से
बहुत ही फेमस एक आंदोलन था। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तिनकठिया प्रथा था, जिसमें कुल कृषि भूमि का 3/20 भाग है, उस पर नील की खेती करना पड़ता था, उन्हें बाध्य किया जाता था। और ये कब हुआ? 1917 ईस्वी में। और गांधी जी का भारत में ये पहला आंदोलन था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, इब्न बतूता कहाँ से आया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन सी फारस। तो आपका सही जवाब क्या है? मोरक्को। डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान आया था, और एक मुस्लिम यात्री था जो कि मोरक्को से भारत आया हुआ था। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था, यानी शिवाजी का जो विदेशी मामला था उसको कौन देखता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिव, ऑप्शन बी सुमंत, ऑप्शन सी पंडित राव, ऑप्शन डी पेशवा। तो इस तरह आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी सुमंत। देखिए ये ऐसे सवाल है ना जो कि बहुत ही बेसिक है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने क्या किया था, अपने मामलों को सलाह देने के लिए एक 8 मंत्रियों की जो है ना एक मंत्री परिषद रखी थी, जिसको अष्टप्रधान कहते थे। और जो विदेश मंत्री का पद था उसको किस नाम से जानते थे? सुमंत के नाम से जानते थे। और पेशवा शब्द का अर्थ होता था नेता या वरिष्ठ। और जो पेशवा थे मंत्रियों में प्रथम होते थे, और वे जो इनकी नियुक्ति है उनकी दक्षता के आधार पे करते थे। जो जिस लायक है उस लायक उसको पद मिलता था। तो ये हुए हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारा ये वीडियो है पहुँचे। क्योंकि ये जो सवाल है बहुत ही बेसिक, ऐसे सवाल को मैंने इंक्लूड किया है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है। आपको कुछ सवाल कॉमन मिल सकते हैं जो कि हर जगह मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर हमारा ये सवाल होता है कि ये कहाँ से सवाल आ गया, वो कहाँ से सवाल आ गया।